तेल पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर आती हुई नजर आई हैं। तनुजा जी, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स बाजार बहुत कुछ वॉच कर रहा है। टैरिफ्स की अनाउंसमेंट है, आज अप्रैल 3 को ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग है, लेकिन उन सबसे पहले जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूएस प्रेसिडेंट को रशियन ऑयल के ऊपर डालते हुए देखी हैं, आप कैसे रीड करते हैं उसको? नहीं, देखिए, बहुत कुछ हो रहा है जी। वक्तव्य इस तरीके से आ रहे हैं, टैरिफ को लेके आ रहे हैं। ये उन्होंने पहले ही कहा है कि भाई टैरिफ जो है उस जो कंट्री रशिया से डील ऑयल कर ले रहे हैं उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। और भी वक्तव्य आए हैं, और कुल मिलाकर के जिस तरह की उम्मीद हो रही थी यूक्रेन को लेकर के कि आगे प्रगति होगी शांति वार्ता में, तो उसमें भी गति जो है वो काफी ठीक नहीं है, धीमी है। तो लेकिन यह कि बाजार इसको लेकर के चिंतित है। हालांकि इतना जरूर है, अमेरिकी राष्ट्रपति भी जानते हैं कि अगर वास्तव में कोई और सैंक्शंस लगाते हैं और रूसी तेल जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम है उसमें आने में कमी हो जाती है या बहुत भारी कमी हो जाती है, तो फिर तो कीमती तेल के ऊपर जाना निश्चित है। और उसका सबसे पहले जो नुकसान होता है वो स्वयं अमेरिका को होता है। अगर वो उस पर टैरिफ लगाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर दुनिया भर से, या कच्चा तेल जो लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो रूस से लेन देन करते हैं, तो भी उसकी कीमत जो है तेल की फिर बढ़ना निश्चित है। भारत जैसे देश जो अमेरिका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है निर्यात करते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल, अन्य जो पदार्थ हैं, कमोडिटीज हैं, वो इसमें शामिल हैं और भारी मात्रा में करते हैं, तो उस सब पे भी टैरिफ लगता है, तो फिर तेल की कीमतें ऊपर जानी है। और खासतौर से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल और टर्बाइन फ्यूल, इसकी कीमत ऊपर जाएंगी। तो ये तो अब अभी तक तो बातें हो रही हैं, वक्तव्य भी आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस सबसे बाजार जो है उसमें बहुत बेचैनी है। जो तेल के जो ट्रेडर्स हैं उनमें बेचैनी है, उत्पादक है उनमें बेचैनी है, क्योंकि ये जो एक नई चीज आ गई है। अभी तक तो ये था सैंक्शंस होती थी, अब तो ये टैरिफ वाली जो बात शुरू हो गई है, इसको लेकर के बाजार को पहले तो समझ में नहीं आ रहा हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि अभी तक ये था कि ये ग्लोबल कमोडिटी है और एक ग्लोबल नॉर्म्स हुआ करते थे। अब तो ये इंडिविजुअल कंट्रीज अपने अपने टैरिफ के जो वो शुरू कर देंगे, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि 80% जो देश है दुनिया में वो ऑयल डेफिसिट है, अर्थात वो तेल का आयात करते हैं। भारत जैसे देश आयात भी करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन करने के बाद निर्यात भी करते हैं, तो दोहरी दोहरी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो अभी जो इसको लेकर के बाजार में बहुत तनाव, अनिश्चितता, और इसकी वजह है कि आप देख रहे हैं जो कीमत में हो रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी नॉर्मल होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहते कि तेल की कीमत ऊपर हो, तो फिर $70, $72 इसी के आसपास होनी चाहिए। बाकी जो कुछ भी आ रहा है, अभी तक लोग बोलते थे जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है, अब तो ये लगता है ट्रम्प साहब का प्रीमियम है या टैरिफ प्रीमियम है, इस तरह की जो कुछ है। लेकिन अभी इसको थोड़ा और देखना होगा, आज भी आने वाले 24 घंटे में क्या होता है और उसमें तेल के ऊपर जो है वो कितना निशाना लगता है। वेल एब्सोल्युटली। एक और चीज़ यहाँ पर ओपेक एंड एलाइज की जो मीटिंग है अब 3 अप्रैल को बताई जा रही है, क्या कुछ वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली टैरिफ्स के बाद होगी? आपको लगता है ओपेक देश अब यहाँ से कुछ क्यूज लेंगे? देखिए, ओपेक देश के पास बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी के गुंजाइश है नहीं, क्योंकि दुनिया का जो 60% जो तेल का उत्पादन होता है वो तो नॉन ओपेक देशों से होता है, और अमेरिका स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। और दूसरी तरफ ये है कि अब उनके सामने जो उन्होंने पहले फैसला किया है कि उत्पादन थोड़ा बढ़ाया जाए, उसके अलावा और कुछ बचता नहीं। अगर जो है वो जो कुछ भी चल रहा है उस वजह से कीमतें ऊपर जाती हैं, और हो सकता है उसमें शॉर्ट टर्म ओपेक को फायदा हो सकता है कि कीमतें जब भी ऊपर जाती हैं बड़े उत्पादकों को फायदा होता है, खासतौर से जो ओपेक के सदस्य हैं और गल्फ वगैरह कंट्रीज के हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म में उनको भी नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा, मीटिंग में रिव्यू ही किया जाएगा और साथ में देखा जाएगा कि वो क्या बातचीत कर सकते हैं, और खासतौर से जो ओपेक प्लस है जिसमें रशिया मुख्य देश है, उनके साथ हो सकता है कुछ और बातचीत हो, संवाद हो। लेकिन कुल मिलाकर के सबकी कोशिश इस समय ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे तेल जो है वंचित रहे, तेल इससे बाहर रहे, कोई नई सैंक्शंस ना लगे, या तेल को लेकर के कोई जो, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जब उसकी कीमत बढ़ती है, जो टैरिफ लगाता है, जो सैंक्शन लगाता है, सबसे पहले उसका खुद का नुकसान होता है। और अमेरिकी एक तरफ तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अन्य देशों से वहां आ जाए, और मैन्युफैक्चरिंग और तेल जो है इनका तो बहुत जबरदस्त रिश्ता है आपस में। आप मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कैसे कर सकते हैं अगर तेल की कीमतें बेकाबू हो जाए, और बिना तेल के तो मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ती नहीं है। तो ये सारी जो फाइन पॉइंट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को देखने पड़ेंगे, और मुझे लगता है चूंकि उनको बिजनेस की समझ है, काफी बिजनेसमैन है, तो इसलिए जो कुल मिलाकर के अभी बहुत कुछ हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा फैसला नहीं होंगे जिससे तेल की कीमतें बेकाबू हो जाए।
नरेंद्र जी, अगर आप एक बेस्ट केस सिनारियो और एक वर्स्ट केस सिनारियो चूज करें, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आज किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स और कौन सी कंट्रीज पे यहाँ पर लगते हैं। जस्ट टू गेट अ सेंस, आई मीन आई नो बहुत लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस किए हैं। सिटी की रिपोर्ट कहती है बेस्ट केस सिनारियो होगा अगर 5 से 10% में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगें और हम खत्म कर दें। वर्स्ट केस सिनारियो होगा अगर ये 15 से 30% तक जाते हैं। देखिए, ये इंडिविजुअल कंट्रीज देख रहे हैं, कुछ जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो इसको अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब जैसे हमारा देश भारत है, हम तो किसी भी तरह का टैरिफ हमारे को सूट नहीं करता, किसी भी तरीके का। हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हम करते हैं उस पे, या जो कच्चा तेल हम मंगाते हैं अन्य देशों पे, जिसमें रूस भी भारी मात्रा में रूस से मंगाते हैं, ईरान को भी निशाने पे लिया गया है जैसा आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमको तो ये सिचुएशन सूट नहीं करती। लेकिन अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो एंड जो वर्स्ट केस सिनेरियो, अभी जो सिनेरियो निकल के आता है ना तो वो बेस्ट है और वो वर्स्ट की तरफ ज्यादा है। तो वर्स्ट सिनेरियो को पेंट करने जब आदमी लगता है और थोड़ा सा भी आप रीजनेबल नहीं रहते तो फिर अब यू हिट द बॉटम। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे लगता है कि ये बात तेल महंगा हो ये ट्रम्प सरकार नहीं चाहती, लेकिन जो कदम उठा रहे हैं उनसे तेल महंगा होगा ये निश्चित है। तो अब उसके बीच का कोई उनको जो रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये जानते हुए वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका फार्मूला है वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ स्वयं तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया, और उससे पूरी दुनिया में जो एक तरह की एक लहर आ गई थी तेल जगत में कि अच्छा खबर है। तो वो इस सब चीजों को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बयानबाजी एक तरफ है, या आजकल तो बयान भी सारे ट्विटर पे आते हैं, वो एक तरफ है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी इससे हिट होती है और अमेरिकन जो उपभोक्ता जो मेन उनका वोटर है वो हिट होता है, तो मुझे लगता है उनको सोचना पड़ेगा। और कई फैसले हमने देखे उन्होंने लिए और उसके बाद उनको रिव्यू करके विड्रॉ भी किया है। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आज और कल और परसों कि क्या होता है। और खासतौर से जो ऑयल है जो उसको निशाने पर रखा है, क्या ये सीरियस बात है या ये ऐसी बात है, क्योंकि रूस से के बारे में भी तमाम बोल रहे हैं। रूस का तेल अगर बाजार में आना कम होता है, भारी मात्रा में सब्सटेंशियली कम हो जाए, तो तेल की कीमत ऊपर जाना निश्चित है। ओके, नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इत्मीनान से वो सारा सिचुएशन जो है समझाने के लिए भी। वेल अनुज, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस, और ट्रेड करना हो इन्वेस्ट करना हो तो क्या लेवल्स हैं? मनसा जी गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि ओपेक एलाइज की मीटिंग है और वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है। हो सकता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हालांकि टैरिफ का और वॉर का जो इशू है ईरान पे, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी थोड़ा सा एक रेंज में रहेगा। बट हाँ, हमने कल एपीआई की इन्वेंट्रीज भी देखी जहाँ पर करीबन 6 मिलियन बैरल का जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। और क्लियरली हमको वॉच करना पड़ेगा कि जो एग्जैक्ट डिस्कशन है वो क्या होता है। बट उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत सेलिंग हायर लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना के चल सकते हैं। करीबन 6150 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं 6215 पे। टारगेट हमें लगता है 6055 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजिक रूट पे यूज कर सकते हैं। शाम को मार्केट कैसा ओपन होता है और क्या टैरिफ प्लान चलता है उसके ऊपर फिर मार्केट डिपेंड करेगा। साथ ही